Hello everyone, welcome back to the channel. So this is Ajay and today we will start a new chapter that is called average. सो एवरेज होता क्या है, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे एंड सेकेंडली आपको टाइप वाइज हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे एंड देन मुझे नहीं लगता कि इसके बाद फिर आपको एवरेज कहीं और से पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस जितनी मर्जी करो, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ BMC क्लासेस विद अजय। वहाँ पे आपको सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ही मिलेगी, इसी के बेस पे वहाँ पे आपको प्रैक्टिस मिलेगी यूट्यूब चैनल पे BMC क्लासेस विद अजय पे। क्योंकि जो पहली क्लास होती है वही पूरे चैप्टर को डिसाइड करती है कि आपको कितनी समझ आने वाली है, क्योंकि पहली क्लास में आपको पूरे चैप्टर का बेसिक सिखाया जाता है, क्योंकि हर एक चैप्टर का अपना एक बेसिक होता है, तो वो सीखना होता है। अगर आप इतना सीख जाते हो तो आपके लिए वो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। बाकी मेथड जो हमारे होते हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट होते हैं और ऐसे मेथड होते हैं कि आप देख के क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने बेसिक हमारी अगर बेसिक 5-6 लेक्चर प्लस परसेंटेज नहीं देखा तो पहले वो देखिए, अपने बेसिक को अच्छा बनाइए और अपनी स्पीड बढ़ाइए जैसे मैंने आपको सिखाई हुई है। अगर इतना आप बेसिक कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि मैथ का एक भी ऐसा कैलकुलेशन जो आप नहीं कर सकते, डेसिमल से लेके फ्रैक्शन से लेके हर एक मैंने आपको कैलकुलेशन सिखा दिया। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपकी तरफ से हमें इतना सा प्यार चाहिए कि लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले आपको क्लास कैसी लग रही है। बताना चाहता हूँ कि एवरेज होता क्या है। एवरेज किसको बोलते हो आप? तो एवरेज होता है, ये बुक में लिखा होता है, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यही होता है एवरेज। इसका मतलब क्या होता है पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा कि आप क्वेश्चन को बिना पेन लगाए भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने बोला आपके पास मान लीजिए 5 बच्चे आते हैं, उन 5 की जेब में कुछ पैसे हैं, एक के पास 2 हैं, एक के पास 4 हैं, एक के पास 6 हैं, एक के पास 8 और एक के पास 10 हैं। तो मैं पूछता हूँ बताइए इन 5 बच्चों का एवरेज क्या होगा? तो एवरेज का मतलब क्या होगा, एक साइड पे स्टार्टिंग बताता हूँ। एवरेज का मतलब होगा इक्वालिटी। क्या होगा? इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब इक्वल। इक्वालिटी का मतलब इक्वल। जब भी आपको एवरेज दिया हो या एवरेज निकालना पड़े तो आपके दिमाग में एक सिंपल सी चीज़ आनी चाहिए, क्या कि एवरेज का मतलब होता है इक्वल करना, सबको बराबर करना। अगर मैं पूछूं कि ये 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 और 5 बंदे हैं, 5 की एवरेज बताइए, तो आप ऐसे नहीं बताओगे कि सर पहले के पास 2 रुपये हैं, दूसरे के पास 4 है, तीसरे के पास 6 और 8 और 10, ऐसे नहीं बताओगे। सबको बराबर बताना है। एवरेज का मतलब ये है कि आपको कोई क्या पूछ रहा है कि बताइए अगर मैं बराबर बराबर बांट दूं तो कितने कितने आएंगे। इसका अगर मैं बुक के हिसाब से चलूँ, इसका तरीका होगा सम। पहले सम करो सबका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सबका सम करो। 2 + 4 6, 12 और 8 20 और 10 30, कितना होगा सम? 30। नीचे क्या रखना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर थे, कितने बंदों की बात हो रही है, 1 2 3 4 5। तो यही होता है आपका एवरेज। कितना है एवरेज आपका? 6। ये आपको करना नहीं है, ऐसे सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एवरेज क्या होता है। जब भी आपको पूरे मैथ में एवरेज की बात होगी, कोई वो आपको बोले कि बताइए एवरेज क्या होगा, इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए इक्वल बांटने पे कितना कितना आएगा 5 में, ठीक है। कभी भी आप अलग अलग नहीं बताओगे कि पहले के बाद 2 हैं, तीसरे के बाद 3 है, ऐसे आप नहीं बताओगे, राइट। अब इसका मतलब क्या, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि हर बंदे के पास 6 रुपये हैं, हर बंदे के पास 6 रुपये हैं, तो 5 बंदों के पास टोटल कितने होंगे? पहले के पास भी 6 हैं, दूसरे के पास भी 6 हैं, तीसरे के पास 6 हैं, तो 5 के पास 6 6 6 मतलब टोटल कितने होंगे? 30। यहाँ पे टोटल कितने थे? 30। मतलब टोटल अलग नहीं होगा, सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने इक्वल बांट दिया, मैंने बराबर करना ही एवरेज कहलाती है। बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप ऐसे नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोल दिया कि पहले 100 इवन नंबर की एवरेज, ये इवन नंबर थे ना, मैं बोलता हूँ पहले 100 इवन नंबर की एवरेज बताइए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 इवन नंबर लिखो, सबको ऐड करो डिवाइड करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिकली एवरेज होता क्या है सर? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे हमें क्वेश्चन नहीं करने हैं, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। तो सर करने कैसे हैं? देखिए करने कैसे हैं। एवरेज होता है सम बाय नंबर, एवरेज होता है सम बाय नंबर, ये आप सीख चुके हो। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे मैंने सबसे पहले आपको कुछ कंडीशन याद रखनी है। सबसे पहली कंडीशन देखिए,
क्योंकि क्वेश्चन आते ही यही से। अगर मैं बोल दूं कि पहले 100 इवन नंबर की एवरेज बताओ तो नहीं निकाल सकते। 100 नंबर लिखोगे, उसको ऐड करोगे, फिर डिवाइड करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। कंडीशन देखिए क्या है, इफ सीरीज क्या हो, सेम गैप की, और जिसको क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव सीरीज। अगर सीरीज कौन सी हो, सेम गैप की, अगर सीरीज कौन सी हो, सेम गैप की। सेम गैप का मतलब सब नंबरों के बीच में गैप सेम हो, तब आप एवरेज क्या निकालोगे। इन दैट केस आप बोलोगे एवरेज होती है सम बाय नंबर। एक तो आपने पढ़ लिया, बट इसका इस्तेमाल हम बहुत कम करेंगे, ना के बराबर करेंगे। दूसरा मेथड क्या होता है कि आप एवरेज ऐसे भी निकाल सकते हो। एवरेज आप बोल सकते हो क्या, मिडल टर्म। देखो सीधा क्वेश्चन, देखो आंसर लगा दो। कब, जब सीरीज में गैप सेम हो। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, जब भी सीरीज में गैप सेम हो। गैप सेम का मतलब अभी आपको समझ आ जाएगा। उस केस में मैं एवरेज सीधा निकाल सकता हूं। कैसे, मिडल टर्म, जो सेंटर में नंबर होगा वही उसकी एवरेज होगी, दूसरा तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है कि एवरेज मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। ये मेथड नंबर फर्स्ट है, ये मेथड नंबर सेकंड है, और ये मेथड नंबर थर्ड है। एवरेज मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, सॉरी सेकंड इसमें होगा आपका लास्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड करोगे 2 से, क्योंकि 2 ही नंबर लिए ना। यहाँ से इतनी बात समझ जाओगे, बेसिक सारे क्वेश्चन कर लोगे। बात को फिर से मेरी सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी आपको कोई एवरेज निकालने के लिए नंबर दिए जाएं, आपको नंबर को एक बार ध्यान से देखना है। आपको क्या देखना है कि क्या नंबरों के बीच में गैप सेम है। जैसे मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5, बताइए इन सब के बीच में गैप कितना है। आप बोलो पहले और दूसरे के बीच में गैप कितना है, 1 का। यहाँ पे गैप कितना है, 1 का। सब में 1 1 ऐड हो रहा है, तो ये वाले गैप की बात कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब सीरीज कौन सी है, ये कंसेक्यूटिव सीरीज है। कौन सी है, कंसेक्यूटिव सीरीज है, मतलब सेम गैप की सीरीज है। जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए, ऐसे नंबरों की कोई आपसे एवरेज पूछे, सब में गैप सेम, तो आंसर कैसे निकालोगे। आंसर निकालने के मैंने 3 तरीके बता दिए आपको। आप सबसे पहले देखो मिडिल टर्म, वही उसका आंसर होता है। इसका मिडिल टर्म कौन है, सेंटर में, ये सेंटर है, क्योंकि 2 इस साइड छोड़ दो, 2 इस साइड, और आंसर कितना आ गया आपका, आंसर कितना आ गया आपका, आंसर आ गया 3। इसकी एवरेज 3 है। एक तरीका ऐसे भी निकाल सकता था कि भाई एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नंबर कितना है, 2 1, फिर लास्ट नंबर कितना है, 5, और डिवाइड करो 2 से, तो भी तो 6/2 करोगे तो 3, तो भी तो आंसर यही आया, कितना, 3, तो भी तो आंसर यही आया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका ये भी हो सकता है, सबका सम करो, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, सबका सम कितना, 15, डिवाइड करो 5 से, क्योंकि 5 नंबर है ना, तो भी आंसर कितना आया, 3। आपने एक बात को नोटिस किया होगा, पहली बार भी आंसर 3 आ रहा है, दूसरी बार भी 3, तीसरी बार 3। मतलब आपके पास क्वेश्चन करने के 3 तरीके हैं। कौन से क्वेश्चन करने के, जब सीरीज के अंदर सेम गैप हो। सीरीज कैसी हो, कंसेक्यूटिव हो। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है सेम गैप वाली सीरीज। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 1 का गैप हो, गैप 2 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी गैप हो सकता है सब में, बट होना एक जैसा चाहिए, ये कंडीशन आपकी। तो एवरेज कैसे निकलती है, अभी तक जो मैंने बात समझाई, मैं एक बार इसको रिवाइज करता हूँ, देन आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं अभी तक की बात को रिवाइज करता हूँ। ये नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी तक मैंने क्या बोला, फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। जब भी सीरीज़ कैसी हो, जब भी सीरीज, कंडीशन याद रखना, अगर ऐसी सीरीज नहीं हुई तो कैसे निकालोगे, सम बाय नंबर, और इस केस में 5 से ज़्यादा नंबर नहीं देगा। सीरीज कौन सी हो, कंसेक्यूटिव। सीरीज कौन सी हो, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब सेम गैप। जब भी नंबरों के बीच में सेम गैप होगा, कोई आपको उस नंबरों की बोले एवरेज बताओ, तो आप एवरेज कैसे निकालोगे। सबसे पहले आसान तरीका होता है कि सेंटर वाला नंबर देख लो, यही वही उसका आंसर होता है, वही उसका आंसर होता है, एवरेज वही होता है। दूसरा मेथड आप कौन सा लगाओगे, अगर मिडिल नंबर नहीं देखने आ रहा, किसी क्वेश्चन में आपको देखने नहीं आएगा, फिर आप क्या करोगे, फिर आपके पास कुछ नहीं देखना, आपको फर्स्ट नंबर देखना है और लास्ट नंबर देखना है, दोनों को करना है ऐड, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 2 से।
और अगर कोई भी मेथड नहीं काम आए तो फिर कौन सा लगाओगे आप, फिर आप बोलोगे एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब भी नंबरों में सेम गैप होगा आप ये वाला मेथड लगाओगे सबसे पहले, सीधा आंसर आ जाएगा बिना पेन यूज़ किए। अगर ये नहीं पता चलेगा, मिडिल टर्म देखना नहीं आएगी, तो आप क्या करोगे, पहला नंबर पकड़ोगे प्लस लास्ट नंबर डिवाइड करोगे 2 से, आंसर आ जाएगा। वीडियो आपके पास होगा, रिवाइज करके देख सकते हो। मैं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड एवरेज ऑफ फॉलोइंग सीरीज। मैंने कुछ सीरीज दी है, इसकी आप सबको एवरेज निकालनी है। सबसे पहली देखिए 2, 4, 6, 8, 10। दूसरा क्वेश्चन देखिए 5, 10, 15, 20 और 25। तीसरा देखिए 10, 20, 30, 10, 20, चलिए मान लीजिए आपको ये 4 मैंने क्वेश्चन दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैंने बोला इन सब की आपको एवरेज निकालनी है। अभी मैंने सीखा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी ऐसे नंबर आए आपको नंबरों को ध्यान से देखना है, क्या वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, मतलब क्या गैप सेम है, और उस सेम गैप मिल गया तो क्वेश्चन खत्म। पहले क्वेश्चन में मैंने देखा कि मैं सबसे पहले चेक करना था, एक तरीका तो है ही है कि सबको सम करो, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। उस तरीके पे बाद में जाएंगे। पहले देखो गैप, देखिए मैंने पहला क्वेश्चन जैसे चेक करा, इसमें गैप कितना था, 2 का, फिर गैप कितना है, 2 का, फिर गैप कितना है, 2 का, और फिर गैप कितना, 2 का। इसका मतलब हर नंबर में 2-2 का गैप है। और मैंने क्या बोला, जब भी गैप सेम हो, जब भी गैप सेम हो, पहले मैं सोल्यूशन लिखता हूँ ए का, तो क्या है, गैप सेम, क्या है, गैप सेम। तो एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज निकालने के लिए मैं क्या देखूंगा, मिडल टर्म। तो क्या मिडल टर्म को दिख रही है, तो आंसर आ जाएगा आपका। मिडल टर्म क्या है आपकी, पहले में क्वेश्चन नंबर ए में देखिए मिडल टर्म है कोई, 2 नंबर इस साइड आप छोड़ दो, 2 इस साइड, मिडल में कौन है, 6, और 6 ही इसकी एवरेज होगी। आपको दूसरा तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। आंसर कितना आया, 6। क्या इसको बिना पेन लगाए नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकता था। क्यों, क्योंकि गैप सेम था, एवरेज क्या होता है, मिडल टर्म। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि एवरेज होगा फर्स्ट नंबर। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि सर सब में गैप सेम है। अगर गैप सेम हो तो मैं सीधा सीधा मेथड लगा सकता हूँ, कोई भी मेथड लगाओ आंसर सही आएगा। अब फर्स्ट नंबर क्या है आपका, 2, लास्ट नंबर क्या है आपका, 10, और डिवाइड किससे करना है, 2 से। तो आंसर कितना आ गया, 12/2। गलती से इसको मत काट देना, बीच में प्लस है तो कोई भी ऊपर नीचे नहीं काट सकते, अगर मल्टीप्लाई होता काट सकते थे। तो आंसर कितना है, 6। देखिए फर्स्ट नंबर 2 ही था और लास्ट नंबर 10 था, यही था क्वेश्चन। चलिए दोनों तरीके से मैंने क्वेश्चन करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी ने मुझे पूछा बताइए इसकी एवरेज क्या होगी। मैंने सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने नंबर देखना है क्या गैप सेम है। इसमें गैप कितना, 5 का, इसमें कितना, 5 का, इसमें कितना, 5 का, सब में गैप सेम है। इसका आंसर मैं सीधा बता दूंगा, मिडल टर्म 15 इसका आंसर होगा। आप ऐसे ही बता सकते हो, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, 25, 5, 30 और डिवाइड करो 2 से, कितना होगा, 15, तो भी आंसर 15 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। मैंने एवरेज निकाला था, मैंने देखा क्या गैप सेम है, मैंने गैप चेक करना, सबसे पहले गैप ही चेक करना होता है। गैप सब में सेम है, जब गैप सेम हो तो आंसर क्या होता है, मिडल टर्म। अब आपको मिडल नहीं दिखेगा, अब आपको मिडल नहीं दिखेगा, तो मिडल क्या होगा इसका, 2 इस साइड छोड़ दो, 2 बीच में कुछ बचा ही नहीं। फिर आपको इन दोनों के मिडल में देखना है। बताइए 20 और 30 के बीच में क्या आता है, 25 आता है ना, 25 इसका आंसर होगा। अब ऐसे निकालो, अगर मिडल नहीं देखना आ रहा तो फर्स्ट नंबर देखो, अगर देखने नहीं आ रहा तो फर्स्ट नंबर देखो, लास्ट नंबर देखो। 40 और 10 50 और डिवाइड करना 2 से, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया, तो भी 25 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने चेक करा गैप है 4 का, मैंने चेक करा गैप 4 का नहीं है। अब गैप सेम अलग हो गया, तो अगर आप फर्स्ट और लास्ट लगा के 2 से डिवाइड करोगे क्वेश्चन गलत हो गया। अगर आप मिडल टर्म निकालोगे क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ऐसे केस में आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते, क्योंकि गैप सेम नहीं था। कंडीशन क्या है, गैप सेम होना चाहिए। फिर मैं कैसे करूंगा, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वही तरीका लगाऊंगा डी का मैं आंसर निकालने के लिए, डी का सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करूंगा, सबका सम करूंगा, सबका सम करेंगे, क्योंकि एवरेज क्या होता है, सम बाय नंबर। चलिए सम करते हैं, 1 और 5 6,
6, 6 4 10, 10 और 13 23, 23 और 17 40, 40 और 21 कितना होता है 61, कितना होता है 61। तो एवरेज क्या होगी मेरी, टोटल सम कितना है 61। तो डिवाइड कितने करना है, जितने नंबर होंगे आपके, कितने नंबर आपके, चलिए नंबर देखिए कितने आपके, नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, कितने नंबर हैं 6 नंबर हैं। तो 6 नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आया 10 मल्टीप्लाई 6 60, बचा 1, 1/6 जीरो लगा दिया 10, मतलब 10 पॉइंट लगभग इसका आंसर आ चुका है आपका। तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो 6 1/10 जीरो लग गया, 6 कम 6 बचे 4, 6 6 36 बचे 4, तो ऐसे चलता जाएगा, 10.16 के करीब इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये टाइप आप समझ पाए होंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, जब सेम गैप हो क्वेश्चन कैसे निकालना होता है। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिएगा, ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए ऑड नंबर क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जैसे 1 3 5, जीरो कोई नंबर ही नहीं है, जीरो कोई नंबर ही नहीं है। जब होल नंबर की बारी है तब जीरो आएगा, नहीं तो कहीं भी जीरो नहीं लगाना। 1 3 5 7, मैंने 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है। मैंने 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए। 2 से डिवाइड होने वाला सबसे पहला नंबर 2। क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, तो आंसर होगा 2, आंसर होगा 2। ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर, ठीक है। 2 से डिवाइड होने वाला 2 ही होता है। 4 6 8, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पहले 5 इवन नंबर की एवरेज बताओ। अगर आपको इवन नंबर पता ही नहीं है तो पहले 5 कहाँ से लिखोगे, तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। अच्छा, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं आपके जो आप काउंटिंग करते हो, 1 से लेके स्टार्ट हो जाओ, सारे के सारे कौन से नेचुरल नंबर हैं। लेकिन जब होल नंबर की बारी आएगी, ये इंपॉर्टेंट है होल नंबर, तो आपको जीरो को भी एक नंबर मानना है। ये देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो जीरो से स्टार्ट होने वाली काउंटिंग होल नंबर में इंक्लूड होगी। कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती, काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती। प्राइम नंबर भी आपको याद रखने हैं। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे आता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो किसी के टेबल में नहीं आता, बट एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है, एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए, मतलब 2 टेबल में आने चाहिए, एक अपने आप में, एक के टेबल में। आपको क्वेश्चन आ सकता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो वो कौन सा है, वो 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एक नंबर प्राइम नहीं है, क्योंकि एक के टेबल में आता है और किसी टेबल में आता है। 2 टेबल में आना चाहिए, 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, मतलब 2 के टेबल में आना चाहिए, एक के और एक अपने आप में, तो वही होता है आपके प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर है, आपको पता होना चाहिए। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, 1 से 50 तक है आपके 15 प्राइम नंबर, और 50 से लेके 100 तक है आपके 10 प्राइम नंबर, और टोटल 1 से 100 तक है 25 प्राइम नंबर, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, इतने ही होते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट याद रखने हैं। और नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में नहीं आता। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में आता है। सबसे छोटा इवन नंबर 2। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा सारे। होल नंबर 0 भी एक नंबर होगा, उसमें 0 से स्टार्ट होगा। प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आए, सिर्फ अपने आप में आए और 1 के टेबल में आए। उसके बाद कौन सा बताया मैंने, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा, 2। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलिए मैं इसके कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर क्लास को खत्म करते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको निकालना है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। अब मुझे बताइए, जिस बच्चे को ये पता ही नहीं है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, क्या वो एवरेज निकाल सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। जिसको पता ही नहीं है वो एवरेज क्या निकालेगा? पहले तो नंबर पता होंगे, उसी के एवरेज निकालोगे। अब इसमें सबसे पहले आपको देखो 50 नेचुरल नंबर लिखने नहीं हैं। आपने देखा, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, सब में गैप सेम होता है। ये सारे सब में गैप सेम है, सारे के सारे कंसेक्यूटिव नंबर है। इन सबका मैं आंसर डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा देखिए। सबसे पहले देखिए, पहले 50 नेचुरल नंबर, सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, दूसरे नंबर पे 2 आता है, तीसरे नंबर पे 3 आता है, चौथे नंबर पे 4 आता है। इसका मतलब मुझे कितने चाहिए? पहले 50।
तो पहला अगर मैंने 1 लिखा तो 1 ही नंबर बना, मैंने काउंटिंग 2 तक लिखी तो 2 नंबर बने, मैंने काउंटिंग 3 तक लिखी तो 3 नंबर बने, काउंटिंग 4 तक लिखी 4 नंबर बनी। आप मुझे बताइए अगर मुझे पहले 50 नंबर चाहिए तो काउंटिंग कहाँ तक लिखूँ? तो आप बोलोगे सर 50 तक लिखो, 50 ही नंबर बन जाएंगे। आप लिखना काउंटिंग 50 तक, पता चल जाएगा 50 ही नंबर बने, तो ये 1 2 3 4 50 नंबर बन जाएंगे। अब सब में गैप सेम होता है, चाहे वो नेचुरल नंबर का क्वेश्चन आए, चाहे होल नंबर का क्वेश्चन आए, चाहे इवन नंबर का क्वेश्चन आए, चाहे ऑड नंबर का, सब में गैप सेम होता है। चलिए इसका आंसर निकालने के लिए मुझे मिडल नंबर तो नहीं दिख रहा, आप देख लो दूसरी तरीके से। फर्स्ट नंबर एवरेज कैसे निकालूंगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर कितना है आपका? फर्स्ट नंबर है 1, लास्ट नंबर कितना है 50, और डिवाइड करो 2 से, कितना हो गया 51 डिवाइड बाई 2। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 2 जा 4, 1 बच गया, 11 बन गया, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 0 लगा, 5 5 25, मतलब 25.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 25.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि पहले 100 नेचुरल नंबर की एवरेज निकालो, ठीक है, फर्स्ट देखिए फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो मैं बोलूँगा कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा कि पहला नंबर 1 होगा, लास्ट नंबर 100 तक लिखो तो पूरे हो जाएंगे। तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया 50.5। तो ध्यान से देखना, समझ आ जाएगी। इसके बेस पे क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। 1-2 क्वेश्चन आप खुद करके आना है। आपको एवरेज निकालनी है पहले 50 होल नंबर की। तो पहले 50 होल नंबर कौन से होंगे? मैंने 0 लिखा क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 नंबर हो गया। फिर मैंने 1 लिखा तो 2 नंबर हो गए। फिर मैंने 2 लिखा तो 3 नंबर हो गए। फिर मैंने 3 लिखा तो 4 नंबर। मुझे पता चल गया कि मुझे पहले 50 चाहिए। भाई देखो यहाँ तक काउंटिंग लिख रहे हो, नंबर 1 ज़्यादा हो रहा है। मैंने 3 तक काउंटिंग लिखी तो नंबर कितने बन गए? 4। मैं काउंटिंग 4 तक लिखूंगा, नंबर कितने बन जाएंगे? 5। अगर मुझे नंबर चाहिए 50 तो काउंटिंग कहाँ तक जाएगी? काउंटिंग सिर्फ 49 तक जाएगी, क्योंकि 50 नंबर पूरे हो गए। 0 भी एक नंबर होता है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाने वाला। तो बस गैप सब में सेम है, 1-1 का। जब गैप सेम हो तो मेरा क्वेश्चन पहले ही खत्म हो जाता है। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड करो 2 से, आंसर कितना आ गया? 49 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 24.5 इस क्वेश्चन का आंसर। को करने से पहले मैं करता हूँ एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले मैं फर्स्ट 3 ऑड नंबर इसकी एवरेज निकालता हूँ। पहले 3 ऑड नंबर कौन से होंगे? 1 3 5। तो बताइए इसकी एवरेज क्या होगी? तो इसकी एवरेज होगी आपकी कितनी? क्योंकि सेम गैप है सब में, तो सीधा बोल दो बीच वाला, तो 3 इसका एवरेज होगा। ऐसे प्लस करके बोल दो, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर 2 से डिवाइड करो, आंसर आ गया 3। सबको सम करके 3 से डिवाइड करो तो भी आंसर आएगा 3। अच्छा, अभी हम निकालते हैं पहले 5 और नंबर की। 1 3 5 7 9, तो आंसर क्या है इसका? 5। अगर मैं पहले 5 और नंबर लिखूं, पहले 5 और नंबर लिखूं तो इसका एवरेज कितना आएगा? 5। मैं बोलता हूँ पहले 4 लिखो एक बार, फर्स्ट 4 और नंबर 1 3 5 7। तो इसका आंसर क्या आएगा? मिडल नंबर 3 और 5 के बीच में कौन है? क्योंकि गैप सब में सेम है, गैप सब में सेम है, तो सीधा आंसर आ जाएगा मिडल वाला। मिडल कौन है? 4। ऐसे बोल सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, फर्स्ट और लास्ट को 1 और 7 8 और डिवाइड करो 2 से, आंसर 4 आएगा। मतलब यहाँ से मैंने आपको कुछ एग्जांपल लेके बताने की कोशिश करी कि अगर आपको कोई पहले जितने भी ऑड नंबर पूछता है, आंसर भी वही होता है एवरेज। देखो पहले 3 ऑड नंबर के आंसर कितना आया था? 3 आया था एवरेज। पहले 5 ऑड नंबर का आंसर कितना आया था? पहले 5 का आंसर ही 5 आया था। पहले 4 का आंसर क्या था? 4 आया था। इसका मतलब पहले जितने भी ऑड नंबर का एवरेज कोई पूछे तो आंसर भी वही होता है। तो मुझे बताइए इस फर्स्ट 100 ऑड का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन याद रखना कि पहले जितने भी ऑड नंबर की एवरेज पूछे तो आंसर हमेशा क्या आता है? आंसर हमेशा सेम आता है। चलिए अब हम इवन की बात कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, सीधा मैंने समझाने के लिए लिखा खाली कि आंसर कैसे डायरेक्ट आता है। इसका भी आप देख लो, पहले 3 ऑड की एवरेज करते हैं। पहले 3 इवन की 2 4 6। तो बताइए इसका एवरेज क्या होगा? तो मिडिल नंबर 4। मैं मिडिल नंबर क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि सब में गैप सेम है। बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर गैप सेम हो तभी मिडिल नंबर एवरेज होता है, अदरवाइज सबको प्लस करो और 3 से डिवाइड करो। एवरेज सम बाय नंबर, इस तरीके से निकालना पड़ेगा।
गैप सेम था, मैंने मिडल नंबर बोल दिया, यही एवरेज। ऐसे कर दो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 तो भी आंसर आएगा, तीनों को प्लस करके 3 से तो भी आंसर आएगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि पहले 4 इवन लिखो एक बार, इसका एवरेज कितना आएगा, इसका एवरेज, सब में गैप सेम है, गैप सेम है तो एवरेज क्या आएगा इसके बीच में 5। अगर मैं पहले 5 इवन लिखूं, ये मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के समझाने के लिए एक्स्ट्रा पार्ट लिख रहा हूँ, इसकी एवरेज 6 होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करी कि पहले जितने भी इवन नंबर मैंने पूछे, ये फर्स्ट इवन है 2, पहला इवन नंबर है ना, तो पहले 3 का आंसर कितना है 4, पहले 4 का आंसर कितना है 5, पहले 5 का आंसर कितना है 6। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गई कि जब भी मैं फर्स्ट इवन कुछ भी नंबरों का एवरेज निकालना चाहता हूँ तो मेरा आंसर में से एक ज़्यादा आता है। आप लिख के देख लो, आप पहले 10 इवन लिखो, आंसर 11 आएगा। तो पहले 100 कौन से इवन नंबर है, पहले 100 इवन नंबर है, तो आंसर कितना होगा इसका 101 इसका आंसर होगा। तो ऑड और इवन में आपने क्या सीखा, ऑड और इवन में आपने सीखा कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर करके तो निकाल सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा लिखना आपके लिए मुश्किल है, इसलिए अगर ऑड नंबर है तो आंसर सेम होता है, फर्स्ट की बात होगी, अगर इवन नंबर है तो आंसर में एक ऐड करना होता है जिसका भी पूछेगा। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। अभी आप बेसिक समझ चुके हो, अभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एवरेज निकालनी है पहले 5 प्राइम नंबर की। सबसे पहली कंडीशन, आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। आपको प्राइम नंबर पता होगा तभी आप एवरेज निकाल सकते हो। तो मैं पहले 5 की बात कर रहा, इसमें शॉर्टकट नहीं काम करेगा क्योंकि प्राइम नंबर में गैप सेम नहीं होता, इसमें आप बेसिक से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले 5 प्राइम नंबर देख लो कौन से होते हैं। पहला 2 होता है, फिर 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 4 2 के टेबल में आ जाता है, 5 हो गया, 7 हो गया और 11। ये पहले 5 प्राइम नंबर हैं। अब इसका एवरेज निकालना है तो गलती से भी फर्स्ट प्लस लास्ट करके डिवाइड मत कर देना, गलती से भी मिडल नंबर मत देख लेना। क्यों, क्योंकि सब में गैप सेम नहीं है। यहाँ पे गैप कितने का है 1 का, यहाँ पे गैप कितने का है 2 का, तो गैप अलग अलग हो गया। तो मैं क्वेश्चन को बेसिक से बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, इसको मैं बनाऊंगा सम करूंगा सबका, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइड करूंगा 5 से, और कितना आएगा ये 5 10 17 और 28, 28/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आगे डिवाइड करेगा तो पॉइंटों में लिख सकता है, आप भी 28 को 5 से डिवाइड करिए। ठीक है, क्योंकि ये आर्मी की क्लास है इसलिए हम इसको शॉर्टकट में नहीं बताते, अदरवाइज इसको कैलकुलेशन को लिखना नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली क्वेश्चन में ही कर देते। ठीक है, ठीक है, आर्मी और एयरफोर्स के बच्चों का भी दिमाग इतना डेवलप नहीं होता कि वो इतना शॉर्ट क्वेश्चन कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अगर एवरेज है किसकी, 4 की, 9 की, 5 की, 6 की और x की, x कोई नंबर है, मतलब 5 नंबरों की एवरेज, तो इज कितनी दे रखी है 7। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में आप सीधा क्वेश्चन निकाल सकते हो, मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, पहले बेसिक समझाता हूँ। आपको पता है कि ये 5 नंबर हैं, इसका एवरेज अगर निकालना तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि आप क्या करोगे, एवरेज निकालने के लिए सम डिवाइडेड बाय नंबर, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं जैसे ही यहाँ पे लगाऊंगा एवरेज का फॉर्मूला, तो एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज आपको दिया हुआ है 7। सम कर लो, नंबरों का सम होता है, नंबर कितना है 4 + 9 + 5 + 6 + x। नंबरों का सम होगा क्योंकि नंबर ऊपर वाले थे, ये तो एवरेज थी। और इसके नीचे एवरेज के लिए क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 9 5 13 18 और 6 24 और प्लस x। मैंने आपको सिखाया था ना कि a से लेके z तक में कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा जब तक वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, 9 और 5 14, 4 18 और 6 24, बस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यहाँ से x कितना आया, 35 में से 24 इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो x कितना आया आपका, x आ गया आपका 35 में 24 निकाल दो
30 में 20 गए तो 10, और एक यहाँ से कितना आ गया 11। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब शॉर्टकट मैं इसी मेथड को थोड़ा जल्दी लगाता हूँ, फिर आपको बिना पेन भी सिखा दूंगा इसको। आपको कुछ नहीं करना, आपको पता चल गया कि एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम। सम यहीं पे कर दो, कितना होगा सम 24 प्लस एक्स और नीचे 5, इसको मल्टीप्लाई करो 35, 35 में 24 के तो 11। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर इससे भी शॉर्ट करना तो डायरेक्ट कर दो। आपको पता है कि 5 नंबर है, एवरेज 7 है, 7 पंजा 35, क्योंकि 5 ऊपर आगे मल्टीप्लाई होगा 35 में माइनस क्या करना है इसका टोटल, यहाँ से सीधा बोल दो 7, टोटल नंबर है 5 तो 35 आएगा, क्योंकि 7 एवरेज रखना है और नीचे वाले जितने नंबर उससे मल्टीप्लाई होता है 35, 35 में इसका टोटल करो कितना 24, माइनस करो आंसर आ गया 11। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलिए इसी की तरह मैंने 3 क्वेश्चन और लिखे हैं, एक है 2 और लिखे हैं, इसको देख लो इसको मैं जल्दी करूँगा। एवरेज दी हुई है कितनी 7, 2, 3, 9 और x की कितनी 6, आपको निकालना है x। कैसे निकालूंगा मैं इसको, निकालने के लिए बोलूँगा कि एवरेज दी हुई है 6, सबका सम देखो 7, 2, 9, 9, 18, 3, 21 और प्लस x, नीचे कितना आएगा, टोटल नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, यही होती है एवरेज सम बाय नंबर। 6 ऊपर चला गया, 5 के साथ मल्टीप्लाई 6 पहले था, 5 ऊपर चला गया, 6 पंजा 30 और ये वाला लिख देता हूँ पूरा, और 30 में से 21 करो माइनस, तो आंसर आ गया आपका 9, आपका आंसर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो अगर आपको शॉर्टकट करना है तो डायरेक्ट कर दो, 5 नंबर 6 एवरेज 30 हो गया और माइनस करो इसका सम कितना 21, तो आंसर आ गया आपका 9। समझ आई बात की, बहुत इजीली आप बना सकते हो क्वेश्चन को, कि कुछ नहीं बस एवरेज आपको दी हुई है, वो एवरेज आपको रखना है, सम बाय नंबर सम करना है, नीचे नंबर रखने हैं, जो नहीं है वो अपने आप निकल के आपके सामने आ जाएगा। इसमें मैंने शॉर्टकट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एवरेज कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई सनेरिटी नहीं है कि सेम। अगर गलती से सेम गैप देखें तो भी शॉर्टकट मत लगाना, क्योंकि लास्ट नंबर क्या पता नहीं है ना, इसका गैप कैसे देखोगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए, एक क्वेश्चन आपको मुझे करके देना होमवर्क के लिए। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है। क्वेश्चन है आपका, इफ़ एवरेज ऑफ 7, 3, 7, 4 x इज 7 फाइंड x। तो इन 5 नंबर की एवरेज है 7, आपको x निकाल के मुझे बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नहीं समझ आया तो एक बार इसको क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे लास्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे। एवरेज है 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का, तो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, मैंने सबसे पहले कंडीशन यही बताई थी। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब सेम गैप, बोल रहा कि 5 नंबर हैं जिसका गैप क्या है सेम है, 5 नंबर इसका गैप क्या है सेम है, वो नंबर भी कैसे हैं वो ऑड नंबर हैं। तो एवरेज कितनी है उसकी 41। इफ़ एवरेज इसके बाद दिया हो वो वही होता है। ठीक है, एवरेज आपको बोला है कि 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, मुझे वो 5 नंबर ढूंढने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मुझे वो 5 नंबर ढूंढने हैं। मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, लेकिन वो नंबर कैसे होने चाहिए, सब में गैप सेम होना चाहिए, सब में गैप सेम होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला ना पांचों की पांचों कौन से हैं कंसेक्यूटिव हैं, और क्या होने चाहिए वो सारे, वो ऑड भी होने चाहिए, और उसका एवरेज कितना है 41। जैसे ही आपको कोई बोले कि भाई सेम गैप के 5 नंबर हैं, आप मुझे एवरेज बताइए, तो आप क्या बोल दोगे, भाई अगर गैप सेम है पांचों में तो मिडल वाला ही उसका एवरेज होता है, यही बोलोगे ना। आप बोलोगे अगर गैप सेम है तो मिडल वाला आंसर होता है। जैसे मैं बोलता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों में गैप सेम है, तो आंसर क्या होगा मिडल वाले, तो बोलोगे यही तो एवरेज होता है, यही सीखा आपने। तो भाई अगर उसने साफ साफ खुद बोला हुआ है कि पांचों नंबर सेम गैप वाले हैं और ऑड भी हैं वो, तो अगर वो 5 नंबर मैंने लिख दिए, 5 नंबर है कोई, इसमें गैप सेम है तो ऑड भी हैं, तो गैप सेम है तो मैं सीधा बोल सकता हूँ ना इसका जो एवरेज होगा वो कौन सा नंबर होगा, ये वाला नंबर होगा एवरेज, क्योंकि मिडिल वाले तो नंबर एवरेज होता है। अब मिडिल में एवरेज रखना है तो मिडिल का एवरेज आपको दिया हुआ है कितना 41, इसका मतलब मिडिल में कौन आएगा 41, तो यही होगा ना, वो 5 नंबर का एवरेज दिया तो यही होगा सेंटर में। फिर बस आपको नंबर मिल गया, आपको क्या चाहिए ऑड नंबर चाहिए। इसके आगे वाला ऑड कौन सा होता है 43, इसके आगे वाला 45, इसके पीछे वाला 39 और 37।
बस मिल गया आपको पांचों नंबर, आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का। क्या पूछा था आपसे? आपसे पूछा था बताइए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसका? 37 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन को दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि आपको मैं जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ कि 5 नंबर हैं वो क्या हैं, उसने साफ साफ क्वेश्चन में बोला हुआ है वो सेम गैप वाले हैं। ये लिखा हुआ सेम गैप, पांचों ऑड भी होंगे, ठीक है। मुझे पता है कि अगर वो खुद बोल रहा है कि सेम गैप वाले पांचों नंबर हैं तो उसका एवरेज भी तो मिडल वाला होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेम गैप वाले में मिडल वाला ही एवरेज होता है। तो अगर मिडल वाला एवरेज है तो जो एवरेज दिया तो उसको मिडल में रख दो। बस क्वेश्चन में ये करना है कि जो दिया एवरेज को सेंटर में रखो, बाकी जो बोला वो निकाल दो। और निकालने हैं आपको स्मॉलेस्ट चाहिए, तो ये आ गया 39 और ये 37, 3 नंबर हो गए। ये आपके 4 नंबर हो गए, ये 5 नंबर। तो सबसे छोटा ये, अगर मैं पूछा लार्जेस्ट तो 45, ये वो 5 नंबर थे जिसकी वो बात कर रहा था, ठीक है। तो आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ऐसा ही हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से हैं? कंसेक्यूटिव का मतलब सेम गैप, तो उसने खुद बोल दिया सेम गैप है और नंबर भी इवन है। तो 4 नंबर लिखिए, 1 2 3 4। अब चारों नंबर सेम गैप में, मुझे बताइए एवरेज क्या होगा? आप बोलोगे कि इसका एवरेज इनके मिडल में होगा, तो मिडल में कौन आएगा? तो यहाँ पे चारों में से जो कोई नंबर नहीं होगा वो ही मिडल में आएगा, क्योंकि मैं बोलूँ 2 4 6 8, इसकी एवरेज बताओ, तो एवरेज ना तो ये आता ना तो ये आता, कौन सब में कोई नहीं आता, इसके बीच में आता है 5, तो वो इस सीरीज़ में था ही नहीं। तो अब एवरेज जो भी होगा वो मिडल में रखना है, तो इसका मिडल तो यहीं पे बनता है, इसका मिडल यहीं पे बनता है, 4 नंबर हो गया। तो एवरेज कितना? 7। बस आपको कौन से चाहिए? इवन नंबर चाहिए, तो सारे इवन ही लिखने हैं। इसके आगे इवन कौन सा है? 8। उसके अब इवन आगे वाला कौन सा है? 10। इसके पीछे वाला इवन कौन सा है? 6। इसके पीछे वाला इवन कौन सा है? 4। तो इवन नंबर पता होना चाहिए और बीच में इसको मिटा दो, ये तो सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए दिया था। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये वो 4 नंबर थे इवन कंसेक्यूटिव, देखो चारे सेम गैप है सब में और कौन से इवन भी हैं, तो इसमें से बताना था सबसे छोटे वाला। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये वाला स्मॉलेस्ट है। मैं बोलूँ लार्जेस्ट कौन सा है? तो ये वाला लार्जेस्ट कौन सा है। मैं पूछूं सम बताओ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का, तो सम देख लो 4 और 10 कितना होता है? 14। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप कुछ नहीं करना, जो एवरेज दी है वो सेंटर में रखो और जो भी नंबर आपको चाहिए, इवन चाहिए और चाहिए, वो लिख दो, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मुझे करके आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है कि एवरेज 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के कितने? 21 है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम बताइए, ये मुझे आपको करके बताना है क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ तक आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, फिर मैं क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। चलिए गाइज, अभी हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा बना सकते हो। क्वेश्चन क्या है? इसमें कुछ ना कुछ कोई ग्रुप होगा, उसकी कोई एवरेज दी होगी, उसमें या तो कुछ ऐड करेगा या कुछ कम करेगा, तो न्यू ग्रुप के अंदर तो नया ग्रुप बनाएगा एक। जैसे क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, देखो एवरेज मनी ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज़ 30 रुपीज़। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है सबके पास सेम। मैंने स्टार्टिंग में बताया था एवरेज का मतलब ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि टोटल 30 है। एवरेज का मतलब है, मैं बोलता हूँ कि आप क्लास में 20 बच्चे हो, आपकी एवरेज 30 रुपये है, आपके पास एवरेज पैसे कितने हैं? 30 रुपये। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप सबके पास 30 रुपये हैं। अगर टोटल करना होगा तो 20 बार 30 को जोड़ दो, टोटल हो जाएगा, नहीं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी टोटल हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैं आपको कोई भी बुक वाला मेथड नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ भी शॉर्टकट ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक ही मेथड बता रहा हूँ, इसमें आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो कौन सा? देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको लेफ्ट साइड पैटर्न देखना, क्या लिखना है आपको लेफ्ट साइड में, क्या लिखना है आपको लेफ्ट साइड लिखना है जिसकी, मैं लिख देता हूँ, आपको एक ही पैटर्न बहुत आसानी से याद रखना है, बस हो भी जाएगा आपका। लेफ्ट साइड क्या लिखना है आपको? जिसकी भी एवरेज निकालनी हो, जिसकी भी एवरेज निकालनी हो, जिसकी भी एवरेज निकालनी हो, जिसकी भी एवरेज निकालनी हो कुछ भी हो सकता है किसी बच्चों की एवरेज से, यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है, हो सकता है कोई नंबर दे दे कि 10 नंबरों की एवरेज इतने हैं, बताइए वो नंबर क्या होगा, तो कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल भी लिख दी है। राइट साइड हमेशा क्या लिखोगे? एवरेज। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं करना होता। देखो लेफ्ट साइड मैंने क्या बोला, क्या लिखना है?
जिसकी एवरेज निकालनी, यहाँ पे किसकी एवरेज है, 20 बच्चों की एवरेज दी हुई है और एवरेज बच्चे की ही निकालनी है। तो 20 बच्चों की एवरेज कितनी है, यहाँ पे बच्चे हैं 20, लेफ्ट साइड लिख दिया। राइट साइड क्या लिखना है, एवरेज कितनी दी है, तो एवरेज कितनी दी है 30। यही बोला ना, एवरेज मनी है 20 स्टूडेंट, 20 बच्चे हैं जिनकी एवरेज 30 है। किसकी एवरेज निकल रही है यहाँ पे, बच्चों की, तो बच्चे लिख दिए। एवरेज कितनी है 30 लिख दिया। बस क्वेश्चन अगला स्टेप लिखिए। आगे क्या बोल रहा है कि एक नया बच्चा ज्वाइन हुआ, ज्वाइन होने का मतलब ऐड हुआ। अब 20 में एक बच्चा आया, कितने हो गए बच्चे, 21 हो गए, एक ऐड हो गया। एवरेज क्या हो जाती है, द न्यू एवरेज बिकम्स 29 रुपीज़। एवरेज क्या हो जाती है 29। बात समझ आई, जो क्वेश्चन में दिया था मैंने उसको उतार दिया। लेफ्ट साइड वो चीज़ लिखो जिसकी एवरेज निकालनी है। जहाँ पे बच्चों की एवरेज निकालनी थी मैंने बच्चे लिख दिए 20, एवरेज कितनी है 30। कितने बच्चे ऐड हो रहे हैं, एक, तो मैंने एक बच्चा ऐड करा। एवरेज क्या हो रही है 29। ऐसे ही बोल सकता कि एवरेज एक कम हो जाती है, तो एक कम कर देता मैं 29 में, तो भी 30 में 29 लिख देता। यहाँ पे आपको देखना क्या हो रहा है, प्लस का एक हो रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस का एक हो रहा है। यहाँ तक आपने सिर्फ क्वेश्चन को उतारा है, अभी तक खुद कुछ नहीं करा है। अभी अगला स्टेप करना, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड लिखना है, जिसकी भी एवरेज निकालनी है वो मैंने लिख दिया। 20 बच्चे थे, उसकी एवरेज कितनी थी 30 थी। कितने बच्चे ऐड हो रहे हैं, एक ऐड हुआ। एवरेज क्या हो रही है 29, क्योंकि एवरेज राइट साइड जिसकी निकाल रहे हो वो लेफ्ट साइड। अगला स्टेप यहाँ से देखो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है कितना, एक, यहाँ पे माइनस हो रहा था एक। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 1 मल्टीप्लाई 29 कितना होता है 29। इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ। बस ये क्वेश्चन एक स्टेप जो आपको याद रखना है। तो 20 मल्टीप्लाई -1, तो -20 करना प्लस था लेकिन माइनस हो रहा है, प्लस माइनस -20। तो आंसर कितना आ गया आपका 9, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये है आपका मेथड जो आपका एवरेज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। जो भी ऐड, कम, ज़्यादा, कुछ भी सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, एवरेज मनी आप 20 स्टूडेंट दिया था, मैंने लिखा 20 बच्चों की एवरेज जिसकी निकालनी थी वो लेफ्ट साइड, कितनी एवरेज 30। आगे मैंने बढ़ा, एक ऐड हुआ तो मैंने ऐड कर दिया। एवरेज कितनी 29 लिखी थी। बस एक स्टेप ये याद रखो, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। जहाँ पे जो भी हो रहा है वो लिखो और इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाओ और इसकी इसके साथ करवाओ, दोनों को ऐड कर लो। यहाँ पे प्लस माइनस और इसलिए माइनस कर दिया। आंसर कितना आ गया 9। एंड होपफुली ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब मैं ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। एवरेज किसी भी चीज़ को पूछे, एवरेज निकालने का तरीका एक ही होता है। चाहे वो आपको खाने की एवरेज पूछे, आपको क्रिकेट की एवरेज पूछे, बॉलिंग की एवरेज पूछे, हाइट की एवरेज पूछे, वेट की एवरेज पूछे, कुछ भी पूछे, आंसर निकालने का तरीका बिल्कुल सेम। जैसे पहले क्वेश्चन को लिखने के तरीके देखे, कितने तरीके से क्वेश्चन लिख सकता था। वो ऐसे ही बोल सकता था कि 20 बच्चों की एज दी हुई है। क्या दी हुई है, एज दी हुई है। इस बार किसकी बात कर रहा है, एज की। तो कोई बात नहीं, एज की कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्वेश्चन का आंसर तो भी कितना आएगा 9। सेम क्वेश्चन लिखना था, पैसे ही निकालना था। एज की बात हो रही है, अब वहाँ पे पैसे पूछा था इसलिए आंसर आ गया 9 रुपीज़ लेके आया था। यहाँ पे एज हो रहा है तो आंसर आ जाएगा 9 साल का बच्चा होगा। यहाँ पे देखो मैंने हाइट का क्वेश्चन लिख दिया, हाइट की बात कर दी, सेम क्वेश्चन है। तो हाइट है सेंटीमीटर में, तो पूछा क्या है न्यू बच्चे की हाइट, तो उसका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्योंकि हाइट है तो हाइट में आंसर आएगा, वेट है तो वेट में आंसर आएगा, एज है तो एज में आंसर आएगा। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे देखो यहाँ पे वेट लिख दिया तो आंसर 9 kg आ जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है। क्वेश्चन सेम वैसे ही करना है, जो आप निकाल रहे हो वही आंसर आएगा। बस क्वेश्चन देखो किस में दिया हुआ है, हाइट में, वेट में, जिसमें दिया वही उसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ भी लिख सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैंने बोला लेफ्ट साइड क्या लिखो, एवरेज। किसकी निकाल रहा है वो, 30 बच्चों की एवरेज मनी निकाल रहा है। 30 बच्चों की एवरेज मनी 50 है, तो इससे लिखो बच्चे, क्योंकि एवरेज किसकी निकाली जा रही है, स्टूडेंट्स की। हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड तो हमेशा आपको एवरेज ही लिखनी होती है। एवरेज कितनी दी हुई है इसकी 50। आगे देखो क्या हो रहा है, एक बच्चा ऐड हो रहा है, ठीक है एक बच्चा ऐड कर लो। एवरेज कितनी हो जाती है 51 हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 1, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 1। क्वेश्चन